हर हर महादेव मित्रों। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सही दिनचर्या की। आयुर्वेद के अनुसार एक स्वस्थ मनुष्य की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और दिनचर्या नियमित रूप से आपको बनाना है। ऐसा नहीं है कि आज एक दिन आपने इस दिनचर्या को फॉलो किया और अगले दिन आपने उसको फॉलो नहीं किया। एक बार आप सेट कर दीजिए कि आपकी दिनचर्या क्या रहेगी। तो चलिए, आज का महत्वपूर्ण विषय है दिनचर्या, डेली रूटीन। तो बात करते हैं डेली रूटीन, जो सभी लोग इसको अपने जीवन में उतारें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, आप दीर्घायु हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उदय से जो 96 मिनट पहले का समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। मतलब जो आखिरी पहर होता है, 8 पहर होते हैं, उसमें से जो आखिरी पहर होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको जागना है, ठीक है। तो आप अगर जागते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है ब्रह्म मुहूर्त में जाग के, क्योंकि वो उषा काल समय होता है, उस समय आपको सबसे पहले उठना चाहिए। धरती माँ को इस तरीके से प्रणाम करें, ठीक है। धरती माँ को प्रणाम करने के बाद आपको क्या करना है, 2 गिलास मतलब 750 ml आपको जो है हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसको पीना चाहिए। जैसे कि मौसम के अनुसार आप पी सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो सादा जो है पानी पी सकते हैं, लेकिन बर्फ वाला फ्रीज वाला पानी आपको उषा काल में नहीं पीना चाहिए। मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 96 मिनट का, उसमें आपको जो है हल्का गुनगुना पानी लेना है, या सादा पानी आप ले सकते हैं। और उकड़ू बैठना है आपको। कैसे बैठ के पीना है, उकड़ू बता देता हूं। इस तरीके से आप बैठ जाएं और इस तरीके से घूट घूट आपको पानी पीना है। फिर उसको मुंह में रखें, फिर आपको फिर एक सिप लिया, ऐसे ऐसे नहीं, गट 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 पूरा पी गए। इस तरीके से आपको पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो उकड़ू बैठने से क्या होता है, पेट की जो आंत होती है, हमारी आंतों में अच्छे से हलचल होती है। जो आपका मल होता है वो निष्कासित होने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो उकड़ू में बैठ के आप जो है पानी का सेवन कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। ब्रह्म मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, सूर्य उदय के 96 मिनट पहले का समय होता है, ठीक है। उसके बाद उस समय उठ के आपको 2 गिलास पानी पीना है। मतलब 750 ml आप जो है वाटर को जो है इंटेक कीजिए, पानी पी लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा टहलना है। 100 कदम या 300 कदम आप टहल लीजिए पानी पीने के बाद। उसके बाद शौच के लिए जाना है। शौच आदि से निवृत्त होने के बाद आप जो है दंत धावन कीजिएगा, ठीक है। दंत धावन कर सकते हैं। जीवा निलेखन मतलब जीवा को जो है आपको टंग क्लीन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अंजन करना चाहिए। अंजन करने के बाद जो है आप मालिश करें। उसके बाद जो है आप कवल और गंडूस मतलब गार्गिल करना चाहिए। साधारण पानी को मुंह में रख के आप घुमा सकते हैं, जिससे आप गार्गिल करते हैं वैसे, या फिर मेडिसिन वाला जो है वो कर सकते हैं गार्गिल। आप उसको धारण कर सकते हैं, उसको बिना हिलाए मुंह में रख के आप रोक के रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है ऑयल से मसाज करें शरीर की, और स्नान आपको करना चाहिए। स्नान करने के बाद फिर आप जो है व्यायाम कीजिएगा। व्यायाम, क्योंकि स्नान करने के बाद अगर व्यायाम करते हैं तो एक स्फूर्ति आपको आ जाती है। उसके बाद जो है आपको सात्विक आहार आपको लेना चाहिए, सुपाच्य आहार लेना चाहिए। ऐसा आहार लेना चाहिए जो आपको आराम से पच सके, ठीक है। अब जैसे सुबह आप जो है फलों का रस ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, अंकुरित अनाज आप ले सकते हैं। दोपहर के समय आप जो है भोजन आपको कैसा लेना चाहिए, तो दोपहर का जो भोजन होना चाहिए उसमें आप जो है, अगर जिनको वजन नहीं बढ़ाना है ज़्यादा,
तो वो एक ही प्रकार का अनाज खाएं, जैसे मतलब दाल चावल ले सकते हैं, दाल चावल खाइएगा, या फिर आप रोटी सब्जी खाइएगा। लेकिन अगर आप 4 प्रकार का अनाज मिलाकर खाएंगे तो उससे आपका जो है ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम होगी, ज़्यादा कैलोरी इनटेक करेंगे तो उससे आपका वजन बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो आपको वैसा फूड नहीं लेना है जिससे आपका वजन बढ़े या आपका पेट निकलने लगे। ठीक है, तो ऐसा हाल आपको नहीं खाना चाहिए। तो एक बार में आप लीजिए, चावल दाल ले सकते हैं, रोटी सब्जी ले सकते हैं, या मिलेट्स वाली डाइट ले सकते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन रहे, उसमें जो है रेशेदार फूड होता है, कब्ज नहीं होती है, एसिडिटी नहीं होती है, ऐसा अनाज आपको खाना चाहिए। ठीक है, संध्या के समय बहुत सारे लोग जो हैं, और दोपहर में खाने के साथ आप जो है 1 गिलास छाछ ले सकते हैं या दही खा सकते हैं। ठीक है, और पानी तुरंत खाना खाने के बाद आपको नहीं पीना चाहिए। पानी कम से कम या तो 40 मिनट पहले पानी पी लीजिए, या 1 घंटे बाद खाना खाने के बाद आपको पानी पीना, या हल्का गुनगुना जो है आप थोड़ा सा 1 घुट पानी गुनगुना पी सकते हैं, लेकिन पेट भर के पानी आपको नहीं पीना है, नहीं तो पता चले आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है, आपने पानी गट 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 पी लिया और आपकी जो अग्नि जल रही थी वो वहीं पर बुझ जाएगी और आपको जो है कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं होने लगेगी। ठीक है, उसके बाद संध्या के समय आप जो है थोड़ा सा प्रोटीन वाला आहार ले सकते हैं शरीर को ऊर्जा के लिए। ठीक है, और रात का जो भोजन होता है वो आपका सुपाच्य होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। घी वाली आप खिचड़ी ले सकते हैं, या फिर आप जो है दाल चावल ले सकते हैं, या सलाद खा सकते हैं। और कोशिश करें कि 6:30 से 7 के बीच में आप भोजन कर लीजिएगा, और अपने शरीर को अगले दिन के लिए जो है 16 घंटे का थोड़ा सा गैप रहे, स्टमक को आराम मिले, जिससे आपके जो है सारे ऑर्गनों की अच्छे से मसाज हो सके, मालिश हो सके। तो ऐसा आप ये नहीं कि फिर खा लिया, 1-2 घंटे बाद फिर खा लिया, तो आपके स्टमक को आराम मिलना चाहिए। लेट नाइट जो खाते हैं तो उसका जो है आपने 11-12 बजे भोजन किया, रात भर आपका पेट तो काम में लगा हुआ, पचाने में लगा, पाचन क्रिया में, लीवर काम में लगा, किडनी काम में लगा हुआ है। तो ऐसा आपको काम नहीं करना है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा 6:30, 7, 8 बजे तक भोजन कर लीजिएगा। आपका पाचन क्रिया पहले की अच्छी होगी, और कम से कम 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेना चाहिए। ठीक है, आपकी स्लीप जो है वो गुड होना चाहिए, आपके पूरे ऑर्गन की जो है अच्छे से मालिश हो जाती है, आपके ऑर्गन अच्छे से रिलैक्स हो जाते हैं, मस्तिष्क आपका अच्छे से रिलैक्स हो जाता है। तो कितनी नींद लेना चाहिए? 8 घंटे की नींद, ये सबसे गुड लेवल की नींद होती है। 8 घंटे अगर आप सो लिए तो आप देखेंगे अगले दिन कितनी स्फूर्तिवान रहेंगे, आपका मस्तिष्क बिल्कुल खाली हो जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। फिर आप उसके अंदर अच्छी चीज़ें डालिएगा, आप रीडिंग कीजिएगा, आप जो है नई स्किल के ऊपर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये आपकी दिनचर्या, रात्रिचर्या में आपको क्या करना है, भोजन कर लिया, उसके बाद हल्का 1 गिलास गुनगुना दूध आपको लेना चाहिए। ठीक है, उसको ले सकते हैं। वज्रासन में खाना खाने के बाद 5 मिनट जरूर बैठना चाहिए। वज्रासन एक मात्र आसन है जिसको आप अगर खाना खाने के बाद करते हैं तो इससे आपका जो है भोजन जल्दी पचने लगता है, आपको कब्ज, एसिडिटी, गैस की समस्याएं नहीं होती है। तो इसमें 5 मिनट आप चाहे दोपहर में खाया हो चाहे रात को खाया हो, 5 मिनट जरूर बैठिएगा वज्रासन में। ठीक है, वीडियो मेरा डला हुआ है वज्रासन का, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जिनको अगर कुछ भी खाया है पचता नहीं है तो उसके लिए मैंने वज्रासन का एक वीडियो बनाया है, वो देख सकते हैं आप जाके। उसके बाद आपको कम से कम 1000 कदम आपको चलना चाहिए। मतलब खाना खा लिया है तो 30 मिनट के बाद आप जो है 1000 कदम चलिए। खा के तुरंत टहलने नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जो भोजन जाता है तो फिर आपके भोजन को पाचन के लिए जो है आगे प्रोसेस में जाता है, लेकिन उसी समय आप जो है वर्किंग में लग गए हैं तो आपका भोजन ठीक से पचेगा नहीं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो 30 मिनट आप जो है आराम से बैठिएगा, वज्रासन में 5 मिनट बैठिएगा या लेट जाइएगा आराम से। उसके बाद 1000 कदम आप चलिएगा और बाएं करवट, उसके बाद आपको सोना है। तो
ठीक है। सोने का टाइम भी आपका एक निश्चित होना चाहिए। क्या समय होना चाहिए? कोशिश करें 9:30 से 10 बजे के बीच में आप सो जाएं। 9:30 से 10 बजे अगर आप सो जाते हैं तो उधर ब्रह्म मुहूर्त में आप 4 साढ़े 4 बजे जाग पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी नींद कम हुई, देखो कम से कम नींद 6 घंटे की तो होना चाहिए। 6 घंटे से नीचे अगर आप नींद लेते हैं तो समझिए कि आप बीमार हो जाएंगे बहुत जल्दी। क्या हो जाएंगे? बीमार। 6 घंटे से नींद अगर कम लेंगे, अगला दिन आपकी जो है निद्रा अवस्था में आप रहेंगे। आपको जो है, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर नींद सा आपको महसूस होगा। आपका मस्तिष्क खाली नहीं रहेगा, आपको जो है तनाव रहेगा। तो उससे क्या होगा कि आप जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए 6 घंटे की नींद होना चाहिए। जो 6 घंटे से कम अगर लेता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको गुस्सा ज़्यादा आने लगेगा, बात बात पे वो जो है ऊंची आवाज़ में बात करने लग जाएगा, उसको जो है समस्याएं होने लगेगी, चेहरे में उसकी जो है उसका तेजहीन होने लगेगा। इसलिए कम से कम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे की आपको नींद लेना चाहिए। सबसे अच्छी नींद जो है वो 8 घंटे की होती है। पूरे दिन में, पूरा जो दिन है जहाँ ब्रह्म मुहूर्त से उठे हैं और रात्रि चर्या जो सोने का शयन में जा रहे हैं, तब तक आपको कम से कम 12 गिलास या 3 से 3.5 लीटर आपको पानी पीना चाहिए, ठीक है। और पानी जो है आप बैठ के पीजिएगा, खड़े होके बिल्कुल भी पानी नहीं पीना। चाहे आप चेयर पे बैठ के पीजिए या उकड़ू बैठ के पानी पीजिएगा, खड़े होके बिल्कुल भी पानी आपको नहीं पीना चाहिए, ठीक है। ये विशेष आपको याद रखना। उसके बाद आप भोजन करते हैं तो भी तुरंत आपको टहलना नहीं चाहिए। कम से कम 30 मिनट अपने स्थान पर बैठ जाएं, उसके बाद ही आप टहलें या कहीं भी आना जाना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है दिनचर्या इस तरीके से आपने अगर फॉलो कर ली तो समझिएगा कि आप स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। जैसे कहा जाता है ना कि पैर आपके जो हैं गर्म होने चाहिए, पेट आपका जो है नरम होना चाहिए, और मस्तिष्क जो है आपका ठंडा होना चाहिए। तो समझिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। क्या चीज? पैर गरम, पेट नरम और मस्तिष्क ठंडा। तो समझिए आप स्वस्थ और निरोगी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पेट तो बिल्कुल टाइट हो गया, क्योंकि पेट को आराम ही नहीं मिल रहा है। बस मौका मिला खाने का, जहाँ पर भी बस खाए जा रहे हैं। 2-3 घंटे, 1 घंटे के बाद बस खाने को चाहिए, खाने को चाहिए। तो आपके पेट को आराम नहीं मिलेगा तो वो नरम कहाँ से आएगा? वो तो भरा ही रहेगा पूरे टाइम, फुल टाइम उसमें हार्डनेस रहेगी, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी। अगर आप इस तरीके से दिनचर्या बना लेते हैं तो आप देखिएगा, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन जागने लगे तो आप, जैसे कुछ उदाहरण दे देता हूँ, सेलिब्रिटीज़ में ले लीजिए। अक्षय कुमार जो हैं वो प्रतिदिन 4 बजे जाग जाते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं, 9 बजे करीब वो सोने चले जाते हैं। तो उनसे आप सीख सकते हैं कि जब इतना बड़ा आदमी, सेलिब्रिटीज, इतने पैसे वाला, वो क्यों नहीं सुबह के 9 बजे 8 बजे तक सो रहा है या 10 बजे तक सो रहा है? कुछ तो सीखना चाहिए। क्यों ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहे हैं? वो कहते हैं कि मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं गया मेरा कि मैंने सूर्य को उगते हुए नहीं देखा है। कुछ स्पेशल कंडीशन हो सकती है, बीमार है या कुछ है, तो उस समय हो सकता है, लेकिन उनका कहना है कि प्रतिदिन वो उगते हुए सूरज को देखते हैं। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए, हेल्थ भी उनकी अच्छी है, गुड है, वेल्थ भी उनकी बढ़ रही है। देखिए, आप स्वस्थ हैं, आपकी आय भी बढ़ रही है, ठीक है, आपकी आयु भी बढ़ रही है। तो ये सब कैसे होता है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है ज्ञान, एक ऐसा समय जिसमें आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रह्म ज्ञान और मुहूर्त मतलब समय। तो ज्ञान का समय होता है सही समय। इस सही समय का मुश्किल से पूरी दुनिया में 1% लोग होंगे जो इस ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, ठीक है। बाकी ब्रह्म मुहूर्त का, क्योंकि अब मैंने बताया 96 मिनट का जो समय है, उसमें जागना हर किसी के बस के नहीं। अब इस समय मान लो सूर्य उदय हो रहा है कि 6:30
34 या 35 मिनट पर सूर्योदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है। तो इससे 96 मिनट पहले का जो समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, आप अगर 6 बजे जागेंगे तो आपको ब्रह्म मुहूर्त नहीं मिलेगा। आप जो है उससे पहले आपको जागना पड़ेगा 96 मिनट पहले। तो वो 96 मिनट का जो समय होता है, मतलब 48 मिनट और उसका डबल 96 मिनट। तो सूर्य उदय हुआ तो 48 मिनट तक का जो बीच का उसके पहले का समय होता है, वहां से ऊपर 96 मिनट तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और ये आखिरी पहर में होता है, 8वें पहर में होता है, उस काल का समय होता है। तो इस समय आपको जो है व्यायाम करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, और इस समय मस्तिष्क आपका खाली रहता है, नए नए आइडियाज़ आएंगे, आप अपने बिजनेस के बारे में नए आइडियाज़ आपको आने लगेंगे। आप देखेंगे महीने 2 महीने में ही आपकी तरक्की स्टार्ट हो जाएगी, उगते हुए सूरज को आप देख पाएंगे। तो कीजिए दोस्तों इस दिनचर्या को फॉलो, और आप भी मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि नहीं हमारे जीवन में चेंजेस आए हैं। 1 से 2 महीने में ही आपको लगने लगेगा कि नहीं काफ़ी चेंजेस हमको मिले हैं। वीडियो को यहीं विराम देते हैं, किसी और विषय पर फिर हमारी मुलाकात होगी, फिर हम लाइव आएंगे। वो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।